Last time we have discussed two component system. टू कंपोनेंट सिस्टम में जो उसमें दो कंपोनेंट होते थे, लेकिन उसमें ये था कि वो आपस में लिक्विड स्टेट में तो मिसिबल होते थे, और लेकिन जब उन्हें ठंडा कर दिया जाता था वो मिसिबल नहीं होते थे, आपस में रिएक्ट नहीं करते थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनरी सिस्टम, बाइनरी जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट, कि ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, दोनों कंपोनेंट और एक कंपाउंड बना देते हैं। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। वो होता कैसे है? कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट वो होता है कि जिसमें मेल्टिंग पॉइंट पर सारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो है सॉलिड और लिक्विड का जो कंपोजिशन है वो सेम रहता है। अब तक क्या था कि कुछ पार्ट में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता था, कुछ सॉल्यूशन रह जाता था, लेकिन उस कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट पर सारा का सारा जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड और लिक्विड फेज की जो कंपोजिशन है वो सेम रहता है। तो ऐसे मेल्टिंग पॉइंट को कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जितने भी ऑर्डिनरी मेल्टिंग पॉइंट हैं वो सब कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट कहलाते हैं। ये अगर ए है या वो तो बी है अपने अपने और प्योर फॉर्म में, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो जो भी सब्सटेंस है मेल्टिंग पॉइंट पर उसका जो कंपोजिशन है वेपर फेज वो लिक्विड फेज में और सॉलिड फेज में सेम होता है। नाउ दिस इज ए जनरल डायग्राम जिसमें टेम्परेचर वर्सेस मोलर कंपोजिशन परसेंटेज में ये कर्व है। यहाँ पर ये ए यहाँ पर 0 है, बढ़ते बढ़ते 100% इधर आ जाता है। बी यहाँ 0 है, बढ़ते बढ़ते 100% इधर हो जाता है। ये इसका टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। तो ये 100% ए जहाँ है, 0% बी है, इस पे जो टेम्परेचर है सपोज करो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए। यहाँ 100% जहाँ बी है उसका जो टेम्परेचर है इस जगह दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बी। अब क्योंकि इधर को चलते हैं, ये 100% ए है, तो राइट को चलते हैं तो ए की कंसंट्रेशन घटती है और बी की कंसंट्रेशन बढ़ती है। हमने पहले बताया था कि जब किसी सब्सटेंस में, किसी सॉलिड में कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। बर्फ में जब नमक मिल जाते हैं तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। तो ये जैसे जैसे इधर को बी बढ़ रहा है ऐसे ऐसे इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। जिस तरीके से पहले बताया था, पानी को गर्म करके खूब सारी चीनी हाई टेम्परेचर पर जो है चीनी घोल लेते हैं और फिर जब धीरे धीरे उसे ठंडा करते हैं तो उस टेम्परेचर पर जितनी एक्स्ट्रा चीनी है वो घुल करके सॉलिड होकर के अलग हो जाती है। इस टेम्परेचर पर जितनी होगी वो अलग हो गई, इतने टेम्परेचर पर जितनी अलग होगी सैचुरेटेड से अलग होती चली जाती है। तो यहाँ से जो ए जो एक्स्ट्रा इस टेम्परेचर पर जो एक्स्ट्रा है ए वो जो है सॉलिडिफाइड होकर के यहाँ निकलता रहता है। तो इस कंडीशन में यहाँ ये सॉलिड के ए और जो बचा हुआ सॉल्यूशन जैसे चाशनी है वो यहाँ पर जो है प्रेजेंट रहता है। तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ ए। तो ये पॉइंट सी तक आता है, ये जो है सॉलिड ए सॉलिडिफाई होते हुए। अब क्या होता है, इसके बाद इस कंसेंट्रेशन पर जो भी कंसेंट्रेशन है, इस कंसेंट्रेशन पर, इस कंपोजिशन पर ये ए और बी जो है वो रिएक्ट करके स्टेबल कंपाउंड बना देते हैं ए बी। तो जो ए बी बनता है तो ये यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तो ए सॉलिडिफाई होता है, यहाँ से जो है ए बी सॉलिडिफाई होता है।
तो ए बी सॉलिडिफाई होता है और ये यहां से और यहां तक होता है, सी से ई तक ए बी, केवल ए बी सॉलिडिफाई होगा। तो जैसे जैसे हम ये बी मिलाते रहेंगे तो ए बी का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो यहां से ये ए बी का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, डी तक मैक्सिमम पहुंचाएगा, जहां 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 ए बी का सॉलिड और इसके लिक्विड का कंपोजिशन सेम होगा, तो डी पर आकर के तुरंत ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज कहते हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। ये जो सी पॉइंट था, इस पॉइंट यहां तक आकर के बी सेपरेट आउट हुआ और बी के बाद यहां बी ना होकर के फिर ए बी जो है सॉलिडिफाई होना चालू हो जाता है। और जैसे जैसे इधर को बी बढ़ रहा है, बी मिलाते जाते हैं, बी मिलाते रहते हैं, और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट यहां ये इसका या फ्रीजिंग पॉइंट ये बढ़ता चला जाता है। और मैक्सिमम पहुंच करके अब क्या है कि यहां तक जब बी मिल रहा था, यहां तक जब बी मिल रहा था तो यहां ये बढ़ता चला जा रहा था। अब बी जो मिल रहा है तो एक तरीके से ये इम्प्योरिटी मिल रही है, और इम्प्योरिटी मिलने पर ये यहां तक जो है फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जाता है। तो ये जो है सी डी ई ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कर्व है। अब हम इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यहां ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। हाँ, इस सी को कहेंगे यूटेक्टिक मेल्टिंग पॉइंट, जहां ये सॉलिड ए और सॉलिड ए बी सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हैं। ठीक, और यहां केवल सॉलिड ए बी और ये सॉल्यूशन ए बी जिनका कंपोजिशन सेम है, ये कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। ये जो है इसे जो है यहाँ फेज 2 है। तो हाँ, इसको जो है यहाँ ए और ए कॉन्गोमरेट ए बी, कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं इसे ए बी को कॉन्ग्लोमरेट ए बी और सॉलिड कॉन्ग्लोमरेट ए बी ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हैं। यहाँ सॉलिड ए बी और सॉल्यूशन ए बी जिनका कंपोजिशन सेम है, ये कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है, जहां दोनों फेज की कंपोजिशन सेम है। तो जैसे जैसे बी मिलता रहता है वैसे वैसे बी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जाता है और ये यहाँ तक घटता है। अब यहाँ जो है ए बी सॉलिडिफाई होना बंद हो जाता है ई पॉइंट पर आकर। इसके बाद जो है बी सॉलिडिफाइड होता है, और जैसे बी सॉलिडिफाइड होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कर्व है, ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। असल में इसे इस तरीके से देखिए, ये इसका बी मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक, बी 100% है। अब क्या है कि इधर को चलते हैं तो बी घटता है, और ए जो है ये यहाँ पर 100%, यहाँ 0 था ये, तो जैसे जैसे ए बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है घटता चला जाता है इम्प्योरिटीज के रूप में। ठीक, जैसे बी में ए की परसेंटेज, ए इधर से आ रहा ना, ये इधर को बढ़ रहा ना, तो जैसे जैसे ए बढ़ रहा है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, और ये बी जो है सॉलिडिफाइड होकर के निकल रहा है। यहाँ बी सॉलिड और सॉल्यूशन ये प्रेजेंट है। ऐसी इसका मेल्टिंग पॉइंट है डी का कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट ए बी का। जैसे जैसे यहाँ हमारा इधर को राइट को कौन सा बढ़ रहा है, राइट को बी बढ़ रहा है, जैसे जैसे बी बढ़ा रहे हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ए बी का घटता चला जा रहा है। इधर को कौन सा बढ़ रहा है, इधर को ए बढ़ रहा है। जैसे जैसे ए बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ ए जो है इम्प्योरिटी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जा रहा है। तो हम ये देखें कि अलोंग कर्व ए सी मेल्टिंग पॉइंट कर्व
melting point curve of A along curve BE, melting point curve of B along curve CDA, melting point curve of AB। यहाँ जो है दो फेज प्रेजेंट हैं, दो फेज, तो ए और सॉल्यूशन, और यहाँ भी दो फेज प्रेजेंट है, ए और सॉल्यूशन। यहाँ केवल ए बी प्रेजेंट है। तो जो है एसी में सी माइनस पी प्लस 1, इसमें रेड्यूस्ड फेज रूल अप्लाई होगा, क्योंकि हम वेपर प्रेशर को नेग्लेक्ट करते हैं सॉलिड और लिक्विड के केस में, है ना। F इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस 1 होगा। कैसे करते हैं? क्योंकि ये कायदे में F इक्वल सी माइनस पी प्लस 2 होता है। कंपोनेंट अगर 2 हो गए तो माइनस पी और 0 फ्रीडम हुई हो, तो हमें जो है ये तो P इक्वल टू 4 हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ केवल एक P यहाँ 3 कंसीडर करते हैं। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी वेपर फेज को हम कंसीडर नहीं करते हैं सॉलिड में जो है। तो यहाँ कंडीशन ये आई, तो F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1 ये जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी फेज रूल, कंडेंस्ड फेज रूल कैसे करते हैं। तो यहाँ अलोंग AC, ये जो AC है, AC में दो फेज प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? सॉलिड A और सॉल्यूशन AB। तो ये जो है 2 फेज प्लस 1 यूनि यानी कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि यूनिवेरिएंट जो है हमारा ये सिस्टम होगा। और यहाँ केवल हम टेम्परेचर को, इस टेम्परेचर को स्पेसिफाई कर देंगे, तो यहाँ कंपोजिशन पता लग जाएगा कि ए कितने परसेंट है और बी कितने परसेंट है, या हम ए का और बी का परसेंटेज निकाल देंगे, कंपोजिशन निकाल देंगे, तो यहाँ से हमें इसका मेल्टिंग पॉइंट पता लग जाएगा। तो ये यहाँ फर्स्ट यूटेक्टिक पॉइंट सी है। दूसरा यूटेक्टिक पॉइंट ई है, जो बीई शोज करता है मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ बी का डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट घटता चला जाता है। इस ए इधर को बढ़ रहा है ए के मिलने के साथ साथ। यहाँ भी जो है दो फेज हैं, तो ये भी यहाँ जो है बीई भी यूनिवेरिएंट होगा। अगर हमें बी का मेल्टिंग पॉइंट पता है तो हमें इसका कंपोजिशन भी पता लग जाएगा, या कंपोजिशन पता है तो मेल्टिंग पॉइंट पता लग जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट सी की। ये फर्स्ट यूटेक्टिक पॉइंट है। फर्स्ट यूटेक्टिक पॉइंट है, यहाँ पर जो है सॉलिड बी प्रेजेंट है और सॉलिड ए बी प्रेजेंट है और एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। 3 फेज प्रेजेंट है। सॉलिड ए जो इधर से आ रहा है सेपरेट होकर के, और यहाँ से जहाँ एक सॉलिडिफाई खत्म होना चालू हो गया, तो यहाँ ए भी सॉलिडिफाई होना चालू हो गया। तो यहाँ फेज 3 हो गए, तो 2 माइनस फेज 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इलेक्ट्रिक जो है ये नॉन वेरिएंट है, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये इलेक्ट्रिक पॉइंट ये फिक्स है कि कितने टेम्परेचर पर ये जो है यूटेक्टिव पॉइंट आएगा, और यूटेक्टिक पॉइंट पर टेम्परेचर पर क्या कंपोजिशन होगा ये भी फिक्स होती है। अब बात करते हैं, ये हमने ये जो कर दिया कि अगर इसी तरीके से यहाँ ये बी के लिए होगा, ये बी जो है मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ बी है, तो यहाँ बी सॉलिड होगा। अच्छा, इसका वो हाँ, ये सेकंड यूटेक्टिव पॉइंट है, तो यहाँ बी सॉलिड होगा और सॉल्यूशन ए बी होगा, और ए बी सॉलिड जो सॉलिडिफाई हो रहा है ये हो गया। अच्छा, तो ई पॉइंट पर ये तो अलोंग द कर्व हुआ सॉल्यूशन और सॉलिड, और ई पॉइंट पर
केवल सॉलिड ए बी होगा, सॉलिड बी होगा, सॉलिड ए बी होगा, और ये सॉल्यूशन होगा ए बी का। तो यहाँ से जो है ये भी जो है जिस तरीके सी हमारा जो है नॉन वेरिएंट है, ऐसे ही ये हमारा बी भी नॉन वेरिएंट होगा। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट की, डी कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। यहां जो क्या है, यहां ए बी का सॉल्यूशन है, ऊपर ए बी का सॉल्यूशन है, नीचे जो है सॉलिड है। इस कंपोजिशन पर डायरेक्ट सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में चेंज होता जाता है। दिस इज कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। यहां जो है कोई अलग लिक्विड शेष नहीं बचता है। तो ये यहाँ दो फेज हैं, तो यहाँ दो फेज हुए, तो इस कंडीशन में F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन, तो दो फेज, दो कंपोनेंट, दो फेज प्लस वन, तो यहाँ F इक्वल टू वन। तो यहाँ जो है ये मोनोवेरिएंट है, कि मोनोवेरिएंट कि हमारा इस पे ये पता लग जाएगा इस कंपोजिशन पर, इस टेम्परेचर पर क्या कंपोजिशन होगा, या इस कंपोजिशन पर हमारा क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ जो है दो फेज ही प्रेजेंट है, बाकी सब जगह यहाँ तीन, यहाँ जो है इस जगह तीन फेज प्रेजेंट है। फर्स्ट यूटेक्टिक पॉइंट पर, सेकेंड यूटेक्टिक पर तीन फेज प्रेजेंट है, सॉलिड बी, सॉलिड ए बी, और ये सॉल्यूशन। यहाँ ये सॉलिड ए बी, कॉन्ग्लोमरेंट ए बी, और ये सॉल्यूशन। ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर केवल दो ही फेज हैं, सॉलिड और ये सॉल्यूशन ए बी, जिनमें दोनों के कंपोजिशन सेम है। तो यहाँ केवल दो फेज प्रेजेंट है, तो यहाँ मोनोवेरिएंट ये, हाँ, तो मोनोवेरिएंट ई पॉइंट हो गया। और हाँ, हम्म 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 हम्म। तो ये दो माइनस दो, रुक जाओ, ये कौन सा, अच्छा हाँ, सॉरी, ये जो हुआ यहाँ पर दोबारा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ये जो अब तक तो कंपोनेंट यहाँ इसमें जो सॉलिड है उसमें भी ए बी है, और जो लिक्विड है उसमें भी ए बी है। तो ये जो है कंपोनेंट यहाँ वन हो गया, और फेज यहाँ टू हो गए। तो यहाँ F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन, यानी कि ये कंपोनेंट वन और फेज टू प्लस वन, यानी कि ये जीरो, F इज इक्वल टू जीरो, जीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया D पर। हाँ, तो ये जो है यहाँ पर ये एक ही कंपोनेंट ए बी जो कंपाउंड है, ए बी के फॉर्म में ही यहाँ जो है कंपोजिशन डिस्क्राइब किया जाएगा, ये एक ही कंपोनेंट कहला जाएगा। तो यहाँ कंपोनेंट वन हो गया, और फेज दो हो गए, एक सॉलिड एक लिक्विड, और ये जो है इस तरीके से रेड्यूस फ्री F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन, तो यहाँ F इक्वल टू जीरो। तो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट पहले से पहले फिक्स होता है। तो ये जो है यहाँ किसी भी वेरिएबल को फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ जीरो होगी। तो हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ कंपोनेंट ए बी है, यहाँ भी कंपोनेंट ए बी है, यहाँ ए और ए बी दो कंपोनेंट हैं, यहाँ बी और ए बी कंपोनेंट हैं। तो ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ये चेंज करने वाली बात है। इसे डी को डाई स्टैटिक
टेम्परेचर भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर दें, यहाँ से डिवाइड कर दें तो ये दो 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 हमारे पास कर्व हो जाते हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। यहाँ ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ ए और ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ ए बी। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ ए बी और ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ जो है ये हो गया आपका बी। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है, इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे भी हो सकता है और ये ऊपर भी हो सकता है। अच्छा, ए एफ, एफ सी जी और एच ई जे और बी जी ये सॉलिडस पॉइंट है और ये ए सी, ए डी ई और बी ई ये लिक्विडस हैं। तो इनके नीचे सब सॉलिड है, इसके नीचे सब जो है सॉलिड है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि इस पर यहां तो कंपोनेंट ए और ए बी हैं, यहां कंपोनेंट बी और ए बी हैं, यहां कंपोनेंट केवल ए बी और ए बी है। तो यहां दो फेज हैं, सॉलिड ए बी, ये लिक्विड ए बी, सॉल्यूशन ए बी, और यहां सॉलिड ए और सॉल्यूशन ए बी, दो फेज। यहां सॉल्यूशन सॉलिड बी और सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन ए बी, यहाँ दो फेज हैं। यहाँ ये तीन फेज प्रेजेंट है, सॉलिड ए, सॉलिड ए बी और लिक्विड। यहाँ सॉलिड बी, सॉलिड ए बी और सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें ये ए और ये बी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर कंपाउंड ए बी बनाना चालू कर देते हैं।